नमस्कार दोस्तों, अपना मध्य प्रदेश एडमिशन इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन एमपीडीटी काउंसलिंग। अगर आप मध्य प्रदेश में एमपीडीटी की काउंसलिंग के थ्रू बीटेक कोर्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस में या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, इसके बारे में आज मैं आपको पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। पूरी डॉक्यूमेंट्स की आज मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत से बच्चे जो है डॉक्यूमेंट्स को मिस कर देते हैं और देन रिपोर्टिंग करने जाते हैं कॉलेज में, तो उस टाइम डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते नहीं है और जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज हैं, उनको एडमिशन नहीं देते हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अभी आपके पास टाइम है, 12th का रिजल्ट नहीं आया है, उससे पहले जो है आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं सब प्रिपेयर कर लें, बनवा के रख लें, जिससे कि जो है आपको बाद में दिक्कत नहीं आएगी। एक डॉक्यूमेंट्स भी अगर आपका मिस हुआ तो हो सकता है आपको एडमिशन ना मिल पाए। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप एंड तक जरूर देख लीजिएगा। एक पेन उठा लीजिए, एक कॉपी उठा लीजिए और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनको नोट करके लिख लीजिए। वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा आप। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे ऐसे ही बहुत सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि जो है आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जान पाएंगे। और जैसे ही डीईटी की काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो उसके पूरे काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में मैं डालता रहूँगा, अपडेट देता रहूँगा। जैसे कि फर्स्ट राउंड के बाद आप सेकेंड राउंड में जाना चाह रहे हैं तो किस कॉलेज में कितनी सीट खाली है, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे प्राइवेट कॉलेज हो, रिपोर्टिंग आपको कैसे करना है, कितनी फीस लगने वाली है, ऐसी तमाम जानकारियां। साथ ही साथ कॉलेजेस की रिव्यू। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में बजट फीस पर बीटेक सीएससी के लिए, फार्मेसी के लिए एक अच्छा कॉलेज सर्च कर रहे हैं जिसका प्लेसमेंट अच्छा हो, आरजीपीवी एफिलिएटेड हो, तो सामने मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9179176554। इस पर मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा। देखिए, मेरा नाम प्रोफेसर अतुल धाकड़ है। मैं खुद मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में प्रोफेसर हूँ, 12 साल से टीचिंग में हूँ। मैंने भी बीटेक कर रखा है, एमटेक ऑनर्स के साथ है, पीएचडी मेरा भी रनिंग में है। तो इस ट्रस्ट के साथ आप जो है मेरे साथ जुड़ सकते हैं और जो भी बेनिफिट लेना चाहे ले सकते हैं। प्लीज सपोर्ट करें यूट्यूब चैनल को, इससे जुड़ जाइए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। सिर्फ वीडियो को देखें ना, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। तो बात करते हैं, पूरा एक एक करके सभी चीजों को मैं आज आपको नोट करके जो है एक्सप्लेन करूंगा, तो इनको जो है आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए, अगर आप जैसे कि बीटेक के लिए कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो बीटेक में सबसे पहली जो चीज लगती है एमपीडीटी की काउंसलिंग में, जेईई मेंस का जो आपका स्कोर कार्ड है, या अगर हम बात करें तो जेईई मेंस का जो रिजल्ट है वो लगने वाला है। यहाँ पे एडवांस नहीं लगेगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। तो जेईई मेंस का रिजल्ट जो है आपका, या इसकी जो मार्कशीट है, प्रिंट आउट जो आप निकालते हैं नेट से, लगने वाला है। ठीक है, तो इसका जो प्रिंट आउट है या फोटोकॉपी जो भी आप मान लें, मैं लिख देता हूं, प्रिंट आउट जो है आप इसको निकाल लीजिएगा। 2 प्रिंट आउट इसके निकाल लीजिएगा। जब आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे, है ना, जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा तो रिपोर्टिंग के टाइम जो है आपको 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी जो है या 2 सेट ऑफ प्रिंट आउट जो है आपको जमा करने रहेंगे। बाकी जब आप डीईटी की काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, है ना, डीईटी की काउंसलिंग में आपको क्या लगने वाला है, आपको इसका सिर्फ जो है एप्लीकेशन नंबर जो होगा वो लगेगा। इसका ध्यान रखना है आपको, एप्लीकेशन नंबर जेईई का ये लगने वाला है। जैसे ही एप्लीकेशन नंबर आप डालेंगे तो वहां से डीईटी ऑटोमेटिक आपकी पूरी डिटेल जो है ले लेगा, यहाँ तक कि फोटो भी। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको लगने वाला है 10th एंड 12th जो है, क्लास 10th एंड 12th की जो मार्कशीट है वो लगने वाली है। तो क्या आपको ओरिजिनल जमा करनी होगी, इसके बारे में भी आज मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नोट कर देता हूँ क्लास 10th का एंड क्लास 12th का, ये दोनों की जो है आपको मार्कशीट की जो है फोटोकॉपी लगने वाली है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे जो है आपको फोटोकॉपी लगेगी, ठीक है, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी लगेगी। और ओरिजिनल जो है, जब आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगे तो जब आपकी रिपोर्टिंग होगी तो उस टाइम जो है ओरिजिनल आप लेके जाइएगा, बाकी आपको जमा नहीं करना है ना। और जब आप डीईटी की काउंसलिंग में अपेयर होंगे, जब ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे, तो 10th का आपको जो है रोल नंबर लगने वाला है। 10th का जो आपका रोल नंबर है, इससे डेट ऑफ बर्थ जो है आपकी वेरीफाइड होती है। और इसके अलावा 12th जो है, 12th का भी जो है आपको रोल नंबर लगेगा। और साथ ही साथ पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स वाले बच्चे ही जो है बीटेक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो आपको जो है पीसीएम के यहाँ पर जो है टोटल जो भी अलग अलग मार्क्स हैं वो डालना होते हैं, और इसके अकॉर्डिंग जो है आपकी काउंसलिंग होती है। तो इसका अगर बेसिक अगर जो परसेंटेज कम होता है, जैसे कि 45% से अगर कम होता है, शायद आप देख लीजिएगा डीईटी की वेबसाइट पर
45% से कम होगा तो आप काउंसलिंग के लिए अपेयर ही नहीं हो पाएंगे। कुछ 120 या कुछ ऐसे नंबर होते हैं, कैटेगरी वाइज अलग अलग होता है। SC ST वालों बच्चों के लिए कम रहता है, जनरल वाले बच्चों के लिए ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर क्लास 10 12th की जो है आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी लगने वाली है, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी लगेगी। जब आप गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे जो है आपको ओरिजिनल जो है आपको दिखाना रहेंगे। बाकी ये जो 10th एंड 12th की जो ओरिजिनल मार्कशीट है ये कहीं भी किसी भी कॉलेज में आप जमा नहीं कीजिएगा। DET के अकॉर्डिंग जो है, DET के रूल के अकॉर्डिंग जो है जमा नहीं करना होता है। कोई कॉलेज आपसे करवा रहा है तो डेफिनेटली वहाँ पे एडमिशन ना लें। ना तो गवर्नमेंट कॉलेज करवाता है, ना ही जो है प्राइवेट कॉलेज करवाता है। तीसरी चीज हम बात करेंगे यहाँ पर, अगर आप जैसे कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं तो यहाँ पे अगर आप जैसे OBC कैटेगरी के हैं या SC कास्ट के हैं, ST कास्ट के हैं या जनरल के भी अगर आप स्टूडेंट्स हैं, या इसके अलावा अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट्स है, जनरल वाले बच्चों के लिए रहता है। TFW सीट जो है कोई भी इसको अप्लाई कर सकता है। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों के लिए जो है आपको MP डोमिसाइल लगने वाला है, जिसे हम मध्य प्रदेश का मूल निवासी भी बोलते हैं। तो MP डोमिसाइल, तो ये जो है आपको लगेगा, जब आप काउंसलिंग करेंगे तब भी लगेगा, और देन उसके बाद रिपोर्टिंग के टाइम, कॉलेज में रिपोर्टिंग के टाइम जो है ये सर्टिफिकेट आपको लगने वाला है। अब आपका इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे जो है इसमें पुराने MP डोमिसाइल रखे होंगे उनके पास, ठीक है ना, तो इसको जो है आपको डिजिटली करवाना है। तो अभी टाइम है, अपने फादर से बोल दीजिएगा या खुद जाके जो है आपको इसे डिजिटली करवा लेना है। बन जाएगा 5 10 15 दिन के अंदर जो है बन के तैयार हो जाएगा। तो पुराना वाला जो है नहीं चलने वाला है, नया वाला जो है डिजिटली जो हो गए हैं उनको आप कर लीजिए। तो इसको हम मूल निवासी बोलते हैं, मध्य प्रदेश का मूल निवासी। तो ये MP वाले बच्चों के लिए है ना। इसके अलावा अगर आप जैसे बिहार, झारखंड, राजस्थान वगैरह तमाम अदर स्टेट से हैं तो आपको ये सभी सर्टिफिकेट नहीं लगने वाले। आपको सिर्फ 10th 12th की मार्कशीट लगेगी, और इसके अलावा आधार कार्ड लगेगा, और इसके अलावा जो है आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह लगने वाला है। आप एज ए जनरल कंसीडर होंगे, मतलब आप जनरल सीट आपको मिलेगी, तो डेफिनेटली आपको ये सभी चीजें तो नहीं लगेंगी। अब 4th नंबर पे अगर हम बात करें तो 4th नंबर पे अगर आप जैसे कि OBC कास्ट के हैं, इसके अलावा SC कास्ट के हैं, ST कास्ट के हैं, ये सभी कास्ट के अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यहाँ पर जो है आपको कास्ट सर्टिफिकेट जरूर लगेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपको, ये भी जो है अभी डिजिटली जो बना है इसको आप बनवा लीजिएगा। जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है ये आपका डिजिटली लगने वाला है। तो इसमें जो है जैसे कि MP डोमिसाइल कास्ट सर्टिफिकेट में एक क्रमांक नंबर होता है। जब आप DET की काउंसलिंग में जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे तो जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होते हैं इसी क्रमांक नंबर को आपको वहां डालना होता है, और उसके अकॉर्डिंग जो है वो वेरीफाइड कर देता है कि आप OBC से हो, SC ST से हो ऑटोमेटिकली। और अगर वेरीफाइड नहीं होता है तो फिर जो है आपको इसकी स्कैन और फोटोकॉपी जो स्कैन करते हैं हम, वो अपलोड करना रहता है DET की वेबसाइट पर। उसके बाद फिर जो है वो वेरीफाइड हो जाता है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो ये रिपोर्टिंग के टाइम जो है इनकी फोटोकॉपी लगने वाली है। यहाँ पे सेम जो है 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी आप बनवा लीजिएगा, बाकी ओरिजिनल जो है आप करके जाइएगा, रख ले जाइएगा। बाकी जो बच्चे जैसे जिस कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो वहां पे तो ये आप जो भी सेट ऑफ फोटोकॉपी है वही जमा होती है, बाकी कुछ चीजें आपको रिपोर्टिंग के टाइम नहीं ले जाना होती है, जहाँ जो बच्चे डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। बाकी अगर आप बाहर से DET की काउंसलिंग के थ्रू करते हैं तब जो है आपको रिपोर्टिंग के टाइम ये सभी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, और काउंसलिंग के टाइम भी जो है ये डॉक्यूमेंट्स के कुछ जो एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह की नीड्स पड़ती है। अब इसके अलावा इसे जो है हम जाति प्रमाण पत्र भी बोलते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट को हिंदी में हम जाति प्रमाण पत्र बोलते हैं, और MP डोमिसाइल को हम बोलते हैं मूल निवासी। अब हम बात करेंगे 5th नंबर पे इनकम सर्टिफिकेट। अगर आप जैसे कि OBC के कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, SC है, देन उसके बाद ST कास्ट के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप EWS लगा रहे हैं या फिर जो है आप TFW जो सीट है इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपको इनकम सर्टिफिकेट भी लगने वाला है, जिसे हिंदी में हम आय प्रमाण पत्र बोलते हैं। अब देखिए इसकी भी एक लिमिट है। EWS वालों के लिए लिमिट रहती है, TFW के वालों के लिए लिमिट रहती है, अगर आप OBC हैं, SC ST हैं, इन सब के लिए एक लिमिट होती है, ठीक है ना। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है और आपका बेसिक जो पे स्केल आपके फादर का कम है तो आपका इनकम जो है वो वैलिड होता है, नहीं तो जो है आप एज अ जनरल कंसिडर होंगे और आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो आय प्रमाण पत्र जो है ये भी डिजिटली बनता है, और आय प्रमाण पत्र का आपको ध्यान रखना है ये 3 साल के लिए वैलिड होता है ना। तो इसको जो आप देख लीजिएगा 3 साल तक के लिए बना है कि नहीं तो एक्सपायर हो गया हो तो इसको भी अपडेट करा लीजिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 6th नंबर पे आपका आ जाएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट, TC। ये आपका जो है 12th पे मिलेगा, मतलब आपकी स्कूल से ये मिलेगा TC।
तो टीसी जो है आपको स्कूल से लेना है और ये ओरिजिनल लगने वाली है, ठीक है ना। ये डीईटी की काउंसलिंग में नहीं लगेगी। इनकम जो है, इनकम का क्रमांक नंबर आपको लगने वाला है डीईटी की काउंसलिंग में ऑनलाइन। बाकी ये जो टीसी है, टीसी आपको ओरिजिनली जो है जमा करनी होती है, ये स्कूल से मिलती है। और जब आप रिपोर्टिंग करेंगे तो उस टाइम जो है इसकी जो टीसी है, टीसी आपको जमा करनी रहेगी ओरिजिनल। बाकी देखिए, मेरा आपसे ये कहना है कि इसका जो है आप जैसे कि एक अच्छे से स्कैन करवा के, मैं 2 चीज़ों के लिए आपको रिक्वेस्ट करूंगा, मतलब एक तो ये टीसी हो गया और दूसरा हो गया आपका माइग्रेशन, ठीक है। ये भी जो है आपको, जैसे कि एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो जो एमपी बोर्ड का जो भी है वहाँ से आता है, सीबीएसई बोर्ड से माइग्रेशन आता है, ऑनलाइन भी ये मिल जाता है। तो ये ओरिजिनल जमा करने होते हैं दोनों। तो इन रिपोर्टिंग के टाइम जो है आपको इनको ओरिजिनल जमा करना होगा। तो इन दोनों का जो है आप जैसे कि स्कैन करा के अपनी मेल आईडी पर रख लें, और इसके अलावा जो है फोटोकॉपी जरूर इनकी करा लें, क्योंकि ये जमा हो जाएंगे आपके। और साथ ही साथ इसकी 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी भी वो लोग मांगेंगे, तो अपने पास भी रखें, उनको भी दे दें, और बाकी स्कैन करा के अपने मेल पे जरूर रख लें। हो सकता है आगे किसी चीज में आपको इन चीजों की जरूरत पड़ जाए, है ना। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। टीसी एंड माइग्रेशन आपको स्कूल से मिलने वाला है। इसके अलावा 8 नंबर पे हम बात करेंगे, जो बच्चे जो है पिछले साल के, जैसे कि 2022 में है या 21 के हैं, ड्रॉप ले रखा है जिन लोगों ने, उनको जो है गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है ना। तो गैप सर्टिफिकेट जो है ये बन जाता है, आप कलेक्टेड वगैरह जाके बनवा सकते हैं। 50-100 रुपए के स्टाम्प पर ये बनता है, तो इसको बनवा लीजिए आप। और क्यों आपने गैप दे रखा है, उसमें कुछ कारण आपको लिखना होता है। ड्रॉप दे रखा है, जो भी आपने गैप दे रखा है, तो उसका आप लिख लीजिए, और इसका जो है आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो आपको ओरिजिनल ही जमा करना होता है बेसिकली। और बाकी इसकी भी जो है आप एक फोटो खींच के रख सकते हैं, और 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी सभी का आपको करवाना है। बाकी कुछ चीजें ओरिजिनल जमा होंगी, कुछ चीजें जो है आपको फोटोकॉपी लगने वाली है। तो ये गैप सर्टिफिकेट का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा 9 नंबर पे अगर हम बात करें तो डीईटी की काउंसलिंग, जब आप रिपोर्टिंग के टाइम जाएंगे, यहाँ से जो है रिपोर्टिंग के टाइम मैं आपको बता रहा हूँ, रिपोर्टिंग के टाइम अगर आप जाएंगे तो आपको डीईटी की जो काउंसलिंग स्लिप है ये लगने वाली है। जैसे ही आपको जो स्लिप आपने भर रखी है वो स्लिप जनरेट हो जाएगी, फॉर्म फिल करेंगे तो वहां से एक स्लिप जनरेट होगी, इसको लेके जाना है। इसके अलावा जो है 10th नंबर पे हम बात करेंगे, आपको अलॉटमेंट लेटर जो मिलेगा, है ना, फाइनल स्टेप होती है ये। अलॉटमेंट लेटर आपको डीईटी की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना रहता है। तो इसका जो है आपको प्रिंट करके ले जाना है। अलॉटमेंट लेटर के 2 प्रिंट कर लीजिएगा आप, इस जिसमें जो है आपको कौन सा कॉलेज मिला है, कौन सी ब्रांच मिली है, ये पूरा दे रखा होगा, तो इसको भी कर लीजिएगा। चॉइस फिलिंग की भी एक लिस्ट होती है, उसको भी आप जो है निकाल सकते हैं। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, 10-15 जो है 10-11 डॉक्यूमेंट्स बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं। इनको जो है आपको एमपीडीटी काउंसलिंग में जो है जरूरत पड़ती है इनकी। कुछ चीज़ों की ज़रूरत जो है आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पड़ने वाली है, मतलब डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको हो सकता है कि अपलोड भी करना पड़े अगर आपके वेरीफाइड नहीं होते हैं। नहीं तो डॉक्यूमेंट्स में से जो मेन चीज़ें हैं, एप्लीकेशन नंबर हुआ, आपका क्रमांक नंबर हुआ, ये सब ऑनलाइन ही फीड करना होते हैं। बाकी जितने भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जब आप कॉलेज मिल जाएगा, आपका अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा, उसके बाद जो है अलॉटमेंट लेटर लेके, डीईटी की काउंसलिंग की स्लिप लेके, और सबके 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी लेके, और इसके अलावा जो है जैसे कि टीसी माइग्रेशन ओरिजिनल लेके आपको कॉलेज में जाना होगा। फीस लेके, जो भी कॉलेज जिसकी जो भी फीस है, आधी फीस जमा करनी होती है कॉलेज में, बहुत से कॉलेजों में, तो फीस लेके कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग के टाइम वहाँ पे प्रेजेंट होना होगा। एक टाइम दिया जाता है, एक डेट दी जाती है, और उस टाइम जो है आप रिपोर्टिंग करके कॉलेज में अपने जो है अलॉट कर सकते हैं अपनी सीट को। तो इस टाइप से पूरी प्रोसेस होती है। तो होप आप इस चीज़ को समझ पाए होगे। इन डॉक्यूमेंट्स को आप पहले से ही प्रिपेयर करके रखें। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी डिजिटली बन चुके हैं, तो उनको जो है आप बनवा के रखें। बाकी अगर जैसे कि डॉक्यूमेंट्स आपके मिस हो गए हैं और कुछ दिक्कत आ रही है, तो जो आपका एप्लीकेशन नंबर है उसको जो है जैसे कि ओबीसी SC/ST की जो वेबसाइट है उस पर जाके जो है आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 9179176554 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पर कॉल करके, मैसेज करके जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।